ये हम लोग का थर्ड समेटिव एवेल्यूशन कहा जाता है, जो साल के आखिरी जो 3 महीने के अंदर में जो बच्चों को पढ़ाई जाती है और पूरे साल भर में जो बच्चों को सलाहियतें दी जाती है, उनकी एक जांच बच्चों की ली जाती है। इसको यूँ कहिए कि ये फाइनल एग्ज़ाम है बच्चों का, लेकिन इसको हम लोग नाम देते हैं कि थर्ड समेटिव इवैल्यूएशन, ताकि बच्चों को अगले साल जो दूसरी क्लास में जाएंगे तो इस साल जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, उसके अंदर में कितनी सलाहियतें आई हैं, उसकी एक छोटी सी टेस्ट हम लोग ले लेते हैं। यही एग्ज़ाम चल रहा है अभी पूरे ग्वालपोखर में। सर इस बार के एग्ज़ाम की ख़ास वजह क्या है सर ग्वालपोखर सर में? हाँ, बिल्कुल सही आप सवाल किए हैं। पहले ऐसा होता था कि समेटिव इवैल्यूएशन का जो टाइम पीरियड होता है दिसंबर या नवंबर के महीने में लेने का, ये अलग-अलग ढंग से स्कूल अपना एक रूटीन बनाता था, उसमें लेता था। लेकिन इस मर्तबा हमारे एसआई साहब इंद्रजीत दास जो हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और तमाम स्कूलों के साथ गूगल मीट के ज़रिया राय ली और सभी सहमत भी हुए, सभी स्कूल वाले, कि पूरे ग्वालपोखर में जो 123 स्कूल है, सभी स्कूल में एक साथ एग्ज़ाम शुरू हो, एक ही डेट में एग्ज़ाम शुरू हो, ताकि ये एक फेस्टिवल की तरह लगे और बच्चों को एंजॉय हो इसमें और टीचर्स को भी इंजॉयमेंट मिले कि भाई हाँ, इवैल्यूएशन हो रही है। तो एक समझिए कि हम लोग का थर्ड समेटिव इवैल्यूएशन फेस्टिव चल रहा है अभी, ये 7 दिन के लिए तो ग्वालपोखर में। तो कहा जाए कि पूरे ग्वालपोखर में आज इससे स्टार्ट है सर। हाँ, बिल्कुल, आज से सभी ग्वालपोखर के तमाम स्कूल में पहला जो सब्जेक्ट जो रूटीन में था, फर्स्ट लैंग्वेज का 3, 4 एंड 5 के लिए, और 1, 2 के लिए जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट कहा जाता था, 4 स्किल्स पे उसका एग्ज़ाम का एवैल्यूएशन होता है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एबिलिटी टू कोरिलेट, एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एबिलिटी टू मेंटल एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन। और एक ख़ास बात है इसमें कि इस मर्तबा हम लोगों ने ख़ास करके एसआई साहब ने कई लोगों से जो सीनियर टीचर्स हैं उनसे मशवरा किया, फिर तमाम स्कूलों से भी थोड़ा सा राय लिया और उन्होंने ये बात वहाँ पर रखा कि इस मर्तबा कोई परचेजिंग क्वेश्चन पे इवैल्यूएशन नहीं होगी। स्कूलों को खुद का क्वेश्चन तैयार करना होगा और उस क्वेश्चन को लेकर के ऑफिस में अप्रूव भी कराना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमारा स्कूल जो है वहाँ टीचर्स जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनके हाथ से ही ये क्वेश्चन तैयार हुआ है। ये अप्रूव मिलने के बाद उसके बाद या तो उस क्वेश्चन को आप जेरोक्स करके बच्चों को दीजिए, एवैल्यूएशन ले लीजिए, या फिर उसको आप अच्छा से प्रिंट अगर कराना चाहते हैं तो प्रिंट भी करा करके बच्चे को दीजिए, नो मैटर। लेकिन आपको अपने स्कूल के स्तर पर क्वेश्चन कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को पढ़ाएं आप हैं, तो आप बेहतर समझते हैं कि आप क्या क्या पढ़ाए हैं बच्चों को इन सालों के अंदर में, तो आप उन्हीं पर बेस करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और ख़रीदा क्वेश्चन होता था क्या कि वो अपने मन से एक क्वेश्चन कर देता था, अब आप अपने स्कूल में लाकर बच्चों को इवैल्यूएट करते थे। बच्चा हो सकता है उस बच्चे को आता था, नहीं आता था, ये एक कन्फ्यूजन हो जाता था कि बच्चा का सलाहियत नहीं जान पाता था हम लोग इसकी। ये जो एग्ज़ाम है सर, ये कब तक सर चलेगा सर? ये एग्ज़ाम हम लोग का आज तो शुरू हो गया। आज एग्ज़ाम पहले सब्जेक्ट का हो गया है, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज होगा, फिर अर्थमेटिक का होगा, उसके बाद इसका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का होगा, उसके बाद फिजिकल एंड हेल्थ का होगा, उसके बाद आर्ट एंड वर्क एजुकेशन का होगा। यानी 7 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है, 8 तारीख को संडे है, 9 तारीख के दिन हर स्कूल में एक इन्विजिटर पहुंचेगा जो देखेगा कि यहाँ फेयर एग्ज़ाम ठीक ढंग से कंडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसका ये भी देखेगा कि बच्चों ने जो मार्क्स हासिल किया है उसके इवैल्यूएशन शीट में, उसको वो लोग इसमें रिकॉर्ड रजिस्टर में उठाए हैं कि नहीं, ताकि आगे चल करके जो बंगला शिक्षा पोर्टल में जो मार्क्स एंट्री करना पड़ता है हम लोग को, वो ईजी हो। इन तमाम चीज़ों को वो देख करके फिर वो एक फेयर सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ भाई, इस स्कूल में अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद 10 तारीख को ये हम लोग रिजल्ट पब्लिश करेंगे। 10 तारीख को सभी स्कूल से कहा गया है कि गार्जियन को आप लोग दावत देंगे, गार्जियन आएंगे, बच्चे आएंगे, उसके सामने बच्चों का परफॉर्मेंस को आप लोग पब्लिश करेंगे, ताकि गार्जियन भी उत्साहित हो, बच्चे भी उत्साहित हो, गार्जियन को लगे कि नहीं कुछ स्कूल में हो रहा है। यानी कॉन्फिडेंस गार्जियंस का हम लोग को हासिल होगा और हम लोग थोड़ा सा इंतजाज होंगे। सर आप अनुभव टीचर में से हैं सर,
आपको क्या लगता है ग्वालपोखर में इस तरह के इनिटिव जो एसआई की तरफ से लिया गया है कितना कारआमद साबित हो सकता है सर? कितना क्या नया लोगों के लिए, स्टूडेंटों के लिए या टीचरों के लिए न्यू जनरेशन के? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे एसआईएफ स्कूल जनाब इंद्रजीत दास बहुत ही एनर्जेटिक आदमी भी हैं, और उनके साथ साथ हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं अहमद रिजा साहब, और हमारे जो मुनी भाई हैं, जो हमारे सहकारी कर्मा ये हैं सभाधिपति। सभाधिपति हैं, उनका भी हम लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट हासिल है। उन लोग भी एजुकेशन को लेकर के बहुत चिंतित हैं। आप देखे होंगे कि सभाधिपति साहब भी जो है ना, बहुत सारे स्कूलों में चले जाते हैं एजुकेशन को देखने के लिए। पहले क्या होता था मसला कि स्कूल में घुसने के साथ ही डेगची के पास लोग पहुंच जाते थे मिड डे मील देखने के लिए, लेकिन इसको रिवर्स दिया है इन लोगों ने। ये एक अच्छी बात है कि सबसे पहले जब स्कूल में वो लोग जाते हैं तो सीधे क्लासरूम में घुसते हैं कि बच्चे कितने आए, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, एक दो बात पूछ के भी बच्चों के साथ बात करके भी देखते हैं कि बच्चा आया सीखा है कि नहीं सीखा है। तो हम समझते हैं कि इस तरह का इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है ब्लॉक के तरफ से, एसआई साहब की तरफ से, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट की तरफ से और मुनि भाई की तरफ से, ये यकीनन ग्वालपोखर की एजुकेशन को आगे ले जाएगा, हम ये उम्मीद करते हैं।